जय श्री राम साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने खेत पर कौन कौन सी चीज़ें बना कर रखी है और कौन कौन सी फसल में उसका कितना मैंने उपयोग किया है और कौन सी फसल फ़िलहाल में मेरे पास पूरी तरीके से जैविक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा आखिरी तक। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो मैंने अभी नई चीज़ बनाई है, संजीवनी खाद। तो हम चलते हैं। तो साथियों, ये इस 2 ड्रम है हमारे पास यहाँ पे 50-50 लीटर के। तो ये इस ड्रम में हमने बनाया है संजीवनी खाद। देख सकते हैं आप, नीम, गोबर और गुड़ से संजीवनी खाद, जो अभी बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो जब हो जाएगा बन के तैयार, तब इसका स्प्रे करेंगे हम फसलों में, हमारी सब्जी वर्गीय फसलों में। और ये है जैविक कीटनाशक 10 पत्ती काढ़ा, 10 पत्ती काढ़ा, जिसका स्प्रे हम अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में करते हैं। और ये बन करके तैयार है, काफ़ी दिनों से पड़ा है ये। इसमें तंबाकू और मिर्ची मैंने इस बार ज़्यादा डाली है। पिछली बार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैं मिर्ची थोड़ी कम डाली थी और तंबाकू का उपयोग थोड़ा मैंने किया ही नहीं था, भूल गया था मैं। फिर बाद में याद आया मेरे को कि तंबाकू का तो उपयोग किया ही नहीं अपन ने, तो वो थोड़ा कम असरदार हुआ था। इस बार हमने तंबाकू डाली है 100 ग्राम, मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली है, इसमें 4 किलो मिर्ची डाल दिया मैंने। और ये है 10 पत्ती काढ़ा और ये है संजीवनी खाद। और ये हमारे डब्बे पड़े हैं, इसमें गौमूत्र है और ये जीवामृत के हैं, इधर से उधर ले जाने के। ये जीवामृत, ये अपना 10 पत्ती काढ़े को उकारने के लिए बर्तन है यहाँ पे। और अब आपको मैं ले चलता हूँ जो फसल हमने लगाई है पूरी तरीके से जैविक, वो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये हमने यहाँ पे तल लगाए हैं, तिल जिसको कहते हैं, लगभग 4 ढार लगाए हैं हमने तिल। वो पूरी तरीके से जैविक है। उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है और जीवामृत का भी उपयोग कर रहे हैं और गौ कृपामृतम का भी उसमें हम स्प्रे करते रहते हैं। तो चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे तल, जिसको तिल कहते हैं, ये पूरी तरीके से जैविक है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई रासायनिक खाद का स्प्रे नहीं करते हैं। और ये पशुओं के लिए जो चारा हमने लगाया है, ये भी जैविक है। इसमें भी हम किसी भी तरह का कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते। और ये तिल है, कुछ इधर भी हैं तिल जो पूरी तरीके से जैविक है। ये तिल हमने हमारे घर पे खाने के लिए लगाए हैं, तो इसमें हम किसी भी तरह का कोई रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। ये पूरी तरीके से जैविक है तिल जो हमने लगाए हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाला हमने, जीवामृत और गौ कृपामृतम, सभी चीज़ें हम चलाते हैं इसमें। पूरी तरीके से जैविक है और इनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी से हो रही है इनकी। और ये पशुओं के लिए जो चारा है, ये भी पूरी तरीके से जैविक है। और अब आपको मैं ले चलता हूँ जो मैंने बनाया है 200 लीटर में गौ कृपामृतम। तो अब मैं आपको उधर ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने ड्रम तैयार किया है गौ कृपामृतम का। आइए देखते उसको, अभी 2 दिन और लगेंगे तैयार होने में। और फिर हम ये जो प्याज, इन प्याज में हम चलाने वाले हैं गौ कृपामृतम को। और ये है गौ कृपामृतम जो मैं आपको बता रहा था कि 200 लीटर में ये गौ कृपामृतम हमने तैयार किया है। तो आइए पास से हम इसको दिखाते हैं किस तरीके से दिखता है ये इस तरीके से है। इसमें हमने 2 लीटर छाछ, 2 किलो गुड़ और 1 लीटर कल्चर इसमें डलता है। हमारे पास ज़्यादा था, हमने ज़्यादा डाल दिया। और ये बस 2 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। और इसको ना सुबह शाम इस तरीके से 10 मिनट तक घुमाना पड़ता है और 7 दिन में ये तैयार हो जाता है बन करके। और इसका उपयोग हम, ये हमारे पीछे जो प्याज आपको दिख रहे हैं, इस प्याज में हम करने वाले हैं गौ कृपामृतम चलाने वाले। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जीवामृत हम किस तरीके से तैयार करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आइए दिखाता हूँ। उससे अच्छे से ढक देते हैं ताकि धूप में इसके अंदर के बैक्टीरिया मरे नहीं, इसके लिए इसको अच्छे से ढक देते हैं। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ
जीवामृत हम किस तरीके से बनाते हैं। और ये है हमारा जो टैंक छोटा सा जिसमें हम जीवामृत बनाते हैं। टैंक नहीं है, पौध है, तो इसके ऊपर हमने चादर डाल रखी है ताकि सूर्य की तेज धूप इस पर ना पड़े। तो आइए हम आपको ये है जीवामृत, जिसको हम सुबह शाम इस तरीके से घुमाते हैं और इसी में हम जीवामृत बनाते हैं। और ये जीवामृत जो हम बनाते हैं, ये जीवामृत हम विधि से नहीं बनाते हैं। इसमें गोबर और गौमूत्र की मात्रा हम थोड़ी सी ज़्यादा ही रखते हैं और पानी की मात्रा भी रखते हैं इसमें, ताकि ये अच्छे से घूम पाए। इस तरीके से हम इसको घुमा पाए, क्योंकि घुमाना ज़रूरी है। जो अंदर सूक्ष्म जीव है उनको चाहिए ऑक्सीजन, तो उसके लिए हमको इस तरीके से घुमाना ज़रूरी है। तो ये जीवामृत जो हमने 3-4 बार इसमें बना लिया है। और इस जगह में हमारे चने थे तो उस पर भी हमने जीवामृत दिया। अभी तो फ़िलहाल कट चुके हैं चने। और ये प्याज है, इन प्याज में भी हमने एक बार दे चुके हैं और एक बार और देंगे।